आज हम लोग आयु संबंधी कुछ प्रश्न करेंगे जो इस प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन, चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4 साल बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा। 4 साल बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा। यानी वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? वर्तमान आयु अगर वर्तमान आयु का बात करें, यानी 4 साल बाद दोनों का उम्र बढ़ता है। 4 साल इस गोमती का भी बढ़ता है, 4 साल चंद्रिका का, यानी दोनों का वर्तमान आयु यानी 8 साल बढ़ जाता है। तो 80 बता रहा है 4 साल बाद का, तो 8 घटाएंगे तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा यहाँ 72। यहाँ से पूछा है कि वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4:5 वर्तमान आयु का अनुपात है, तो उनकी आयु का योग 80 वर्ष हो गया। उनकी आयु का अनुपात पूछ रहा है, तो चंद्रिका का अगर निकालना हो, यहाँ पर अगर चंद्रिका का आयु निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे? चंद्रिका का आयु निकालने के लिए चंद्रिका का 4 है, टोटल 9, 72, यानी यहाँ पर 9 8 72, 8 चौके 32, यानी 32 साल। और ऐसे ही गोमती का क्या हो जाएगा? गोमती की आयु अगर बोले तो 5/9 इंटू 72, यानी 8 5 40, यानी दोनों का एज, एक का 40 साल और एक का 32, एक का 32 एक का 40, यानी 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। 80 वर्ष का योग है, उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो आयु का अनुपात 4 साल बाद की बात कर रहा है। 4 साल बाद, तो 4 साल में 32 से क्या हो जाएगा? बढ़कर 36 हो जाएगा। और इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। 11 से 44 और 9 चौके 36, यानी 9:11 हो जाएगा 4 वर्ष बाद। यानी 4 वर्ष बाद इसकी आयु क्या हो जाएगा? 9:11। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। अशोक बीमल से उतना ही छोटा है जितना अरुण से बड़ा है। अशोक जो है बीमल, अशोक भी है, बीमल भी है, और एक और है, क्या नाम? उतना से बड़ा है जितना अरुण है। ये कौन है? अरुण। अशोक बीमल से उतना ही बड़ा है जितना अरुण से वह बड़ा है। जितना अरुण से बड़ा है, यानी 1 है, ये 2 है, अरुण से भी बड़ा है, यानी 1 2 3। इसमें से क्या बोला? अरुण तथा बीमलों के उम्रों का योग, अरुण तथा बीमल का योग, यानी दोनों का योग क्या हो जाएगा? 4। 4 का योग कितना दे रहा है? 40, यानी 1 का 10, यानी अशोक का पूछा है तो अशोक का 2 है, तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 का वैल्यू 20, यानी अशोक की उम्र क्या है? तो 20। आगे क्वेश्चन, अमर और अंजलि की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होगा। अमर की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? अमर की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? आप इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे इस क्वेश्चन को आप। बना पाएंगे? अमर और अंजलि की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 हो जाता है, यानी 3:4 हो जाता है, यानी अनुपात कितना बढ़ रहा है? 1 का। तो 1 में एज कितना बढ़ रहा है? 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष। तो हमसे पूछा है अमर का वर्तमान आयु, तो अमर का 2 है, यानी 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 वर्ष। 2 का वैल्यू 6 वर्ष। इसको सॉर्ट आउट ऐसे कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को करेंगे। 6 साल पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात कितना था? 6:5 था। 6 साल पहले इनकी आयु का अनुपात क्या था? 6 साल पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 साल बाद यह अनुपात 11:4 हो जाता है। तो सुरेश की वर्तमान उम्र क्या है? सुरेश की वर्तमान उम्र आपसे पूछ रहा है, तो आप कैसे बनाएंगे? जैसे देखेंगे, 6 साल पहले क्या था? 6:5 था। कितने साल पहले? 6 वर्ष पहले, ठीक है। फिर क्या हुआ? 11:10 हो गया।
11:10 कैसे हुआ? कितने साल बाद? 4 साल बाद। देखने को मिला कि यहाँ पर 5, यानी दोनों में सॉर्ट आउट करें तो कितना का डिफरेंट हो रहा है? 5 का, यानी 5:5। ये 5:5 बड़ा कितने में? 10 साल में, क्योंकि 6 साल पहले 4 साल बाद, यानी 10 वर्ष। 10 वर्ष का, यानी 5 का वैल्यू ले गया 10, अर्थात अगर 5 का वैल्यू 10 पे जा रहा है तो अर्थात सुरेश 10 साल का था। सुरेश 6 साल पहले, अर्थात सुरेश 6 साल पहले के बात किया है। 6 साल पहले सुरेश कितना का था? सुरेश की वर्तमान उम्र क्या था? तो 6×4 10, यानी 6 साल पहले सुरेश कितना साल का था? 6 साल पहले सुरेश 10 साल का था। 6 साल पहले सुरेश 10 साल का था, तो वर्तमान आयु क्या होगा? वर्तमान आयु 10 प्लस 6 साल पहले 10 वर्ष, तो वर्तमान आयु 10 + 6, 6 साल पहले था तो 6 साल बाद क्या हो जाएगा? वर्तमान आयु आने के लिए 6 से ऐड करना होगा, 16 साल। अब आगे का क्वेश्चन को करेंगे। ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है? ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है? ए और बी की वर्तमान आयु का योग 110 है। 20 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था। 20 वर्ष पहले यानी 40 साल घट जाएगा। अगर वर्तमान आयु में लाना चाहे हम, वर्तमान आयु में लाना चाहे तो 110 है, तो वर्तमान आयु में लाने के लिए हमें क्या करना होगा? वर्तमान आयु यानी 20 वर्ष पहले, तो 20 वर्ष ए को भी बढ़ा, बी को भी बढ़ा, यानी 110 में 20 दूना 40, यानी 70। वर्तमान आयु आ गया 70। 20 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था? 3:4। तो एक का उम्र अगर निकाले तो ए का उम्र क्या था? एक का उम्र 4, एक का उम्र 4, कितने पे? 7 पे, कितना? 70, यानी 10 दहें यहाँ 40 साल। एक ही आयु पूछा था, एक ही आयु होगा 40 साल। आप ऐसे करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक ही 40 साल, लेकिन 20 वर्ष पहले की बात किया है, 20 वर्ष पहले आया है। वर्तमान आयु अगर निकालना हो तो वर्तमान में जाने के लिए क्या करना होगा? 20 साल पहले का है तो 20 साल 40 + 20, यानी इसका आया 60 वर्ष। आप इस तरह से क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी। 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी। 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी। आप ऐसे करके इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। 10 साल पहले का बात किया, सी की उम्र क्या था? 10 गुनी थी, 10 गुनी हो गया। एक दूसरा ये इक्वेशन 1 से हो जाएगा, और दूसरा इक्वेशन क्या होगा? यदि वर्तमान उम्र का अनुपात 4:1 हो, यानी बी और सी का अनुपात दे दिया है 4:1, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉर्ट आउट करेंगे। आप अगर इसको आसानी से सॉर्ट आउट करेंगे तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉर्ट आउट करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा बी का ही वैल्यू पूरा है, यानी 60 आएगा। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने जानते होंगे, आप इसे आसानी से कर लेंगे। आगे, 6 साल पहले ए की उम्र बी की उम्र की 2 गुनी थी। 6 साल पहले ए और बी, यानी 6 साल पहले की ए की उम्र क्या था? बी की उम्र की 2 गुनी थी। 6 साल पहले, 6 वर्ष पहले, ये पहले का उम्र है। 6 साल पहले इतना था। वर्तमान कितना हो गया? वर्तमान उम्र यानी 4:3, यानी ये आया 2, इतना बड़ा 2 का वैल्यू कितना? 6 वर्ष। 2 का वैल्यू डिफरेंस कितने? 6 वर्ष पहले। यानी आपसे पूछा क्या? बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु, यानी बी गया कहाँ है? 3 पे, तो 2 का वैल्यू 6, 1 का वैल्यू 3 वर्ष, तो 3 का वैल्यू 9 वर्ष। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। आगे के क्वेश्चन को आप बनाएंगे।
एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग कितना है? 56 साल। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग क्या है? एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। यदि 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना हो तो पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है? यानी कितना? 4 वर्ष बाद, यानी 4 वर्ष मान लेते हैं, यहाँ पर 3 गुना हो जाता है। तो यानी 56 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का योग था, और +4 यहाँ से। एक इसका लिया 56, 4 साल बाद इसका भी बढ़ जाएगा। यानी आप इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे तो x + 4 बराबर 56 से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? 56 और 4 को ऐड करेंगे 60, 36 18 180, 56 और 4 60 माइनस 3x, यानी x 4x का वैल्यू जो होगा 176 हो जाएगा। 76 यानी x का वैल्यू 176/4, चच्चू के 16 44 वर्ष आएगा। आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाएंगे। जॉन की वर्तमान आयु पिता की वर्तमान आयु की चौथाई का 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 68 वर्ष होगा, तो जॉन की वर्तमान आयु बताएं। जॉन की वर्तमान आयु बताएं। आप बता सकते हैं जॉन की, आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु का 1/4 है। 4 वर्ष बाद 1/4 है, यानी पिता और जॉन, पिता है और जॉन है, पिता की और जॉन 1:4 है, 1/4 है। इस दोनों का वैल्यू 1/4 है, दोनों का योग 68 है, दोनों का योग 68 है। 4 वर्ष बाद की बात किया है, 4 वर्ष बाद यानी 68 है, 4 वर्ष बाद यानी टोटल 68 था, 4 वर्ष बाद यानी 8 बढ़ गया, 8 घट गया, यानी कितना हो गया? 60। वर्तमान आयु 60 है, वर्तमान आयु में है, वर्तमान आयु का अनुपात है, तो आप निकाल लेंगे। जॉन की पूछा है तो जॉन का 1 है, 5 है, टोटल वर्तमान आयु 60, 12, यानी इसका आ गया एज 12 वर्ष। आप इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से बनाएंगे। ये क्वेश्चन आप बनाएंगे। ये क्वेश्चन क्या कहता है? स्नेह की उम्र अपने पिता की उम्र का 1/6 है। स्नेह की उम्र अपने पिता की उम्र का 1/6 है। 10 साल बाद स्नेह की पिता की उम्र विमल की उम्र की दूनी हो जाएगी, यानी दूनी हो जाएगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया होता तो स्नेह की वर्तमान उम्र क्या होगा? इसमें विमल का वर्तमान आयु अगर ज्ञात करें, विमल का वर्तमान आयु का बारे में बात करें तो क्या होगा? वर्तमान आयु यानी इसका 8 तो था ही, 8 तो था ही, यानी 2 साल, क्या 2 साल पहले यानी 2 साल बाद आया तो 10 वर्ष। अब स्नेह की वर्तमान आयु x हो गया, मान लीजिए स्नेह की वर्तमान आयु x, तो अब प्रश्नानुसार जब करेंगे तो क्या होगा? यहाँ 6x + 10, 6 साल बाद, 6 साल बाद यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन? 1/6 हो जाता है, यानी 6 छठा हिस्सा, ये क्या हो जाता है? 10 से। आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 10 20 20 20 40 40 से 30, 6 5 x का वैल्यू 5 आ जाएगा। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, यानी एक पिता है और एक तरफ पुत्र है। पिता और पुत्र की उम्र क्या है? पिता और पुत्र, पिता यानी 5:1 है, पिता और पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, पुत्र की उम्र का 5 गुनी है, 5 गुनी है। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाती है। 10 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो गया 10 वर्ष बाद। आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में देखें तो इसको 6 कर सकते हैं, 2 से गुना करके, इसको भी 2 कर सकते हैं। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, यानी यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 1 का है,
1 का रेशियो मिल रहा है। तो 1 का वैल्यू 10 वर्ष दे रहा है, 1 का वैल्यू 10 वर्ष दे रहा है। तो हमसे पूछा पिता, पिता कितना है, पिता के वर्तमान आयु, ये तो वर्तमान था ना, वर्तमान। तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगा, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु 50 हो जाएगा। अब बेटे की कितना हो जाएगा, 1 दिया हुआ है तो 1 दिया है तो 10 हो जाएगा। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें।